SBA Publications. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वेदिका आपको कुछ कविताएं सुनाऊंगी। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी है ना। हमने रंगों के नाम भी सीखे, फलों के नाम भी सीखे और सब्जियों के नाम भी सीखे। अब हम कुछ कविताएं गाएंगे, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली कविता कौन सी है? तितली। तितली आप सबने देखी है, बहुत सुंदर होती है ना। कैसी होती है तितली? कई सारे रंग होते हैं तितली में, और अब उन रंगों के नाम आपको आते हैं। तो चलिए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। खुशबू पर ललचाई तितली, फूलों पर मंडराई तितली, फूली नहीं समाई तितली, इतना नाची गाई तितली, कई रंग की रानी तितली, रानी क्या पटरानी तितली। अब हम इसी कविता को कुछ एक्शंस के साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब आपको भी मेरे साथ ये एक्शंस करने हैं, ठीक है। चलिए। खुशबू पर ललचाई तितली, फूलों पर मंडराई तितली, फूली नहीं समाई तितली, इतना नाची गाई तितली, कई रंग की रानी तितली, रानी क्या पटरानी तितली। मजा आया? अब हम चलते हैं अपनी अगली कविता की तरफ। और हमारी अगली कविता कौन सी है? नन्हे वीर। जैसे आप सब है ना, नन्हे वीर। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ेंगे और फिर एक्शंस के साथ करेंगे। माँ मुझको बंदूक मंगा दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, नन्हे नन्हे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा, वीर सिपाही बन भारत का, माँ के कष्ट मिटाऊंगा। ठीक है, अच्छी कविता है ना। चलिए अब आपको यही कविता मेरे साथ करनी है, ठीक है। करें शुरू। माँ मुझको बंदूक मंगा दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, नन्हे नन्हे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा, वीर सिपाही बन भारत का, माँ के कष्ट मिटाऊंगा। अच्छा, अब इसी कविता को आपको इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली कविता की तरफ, और ये है हाथी आया। हाथी देखा है ना आप सबने, कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है ना। चलिए अब हम इसी हाथी के बारे में पढ़ेंगे। देखो देखो हाथी आया, लंबा तगड़ा कद है पाया, पैर लगे जैसे हो खंबा, कान देख कर लगे अचंभा, आंखें इसकी मोटी काली, लंबी सूंड है मतवाली। ठीक है, देखा है ना आपने हाथी, लंबी सूंड होती है ना उसकी, और पैर कैसे होते हैं? जैसे खंबा हो। ठीक है, अब हम इसी कविता को एक्शंस के साथ करते हैं। देखो देखो हाथी आया, लंबा तगड़ा कद है पाया, पैर लगे जैसे हो खंबा, कान देख कर लगे अचंभा, आंखें इसकी मोटी काली, लंबी सूंड है मतवाली। ठीक है, मजा आया? अब जल्दी से चलते हैं अपनी दूसरी कविता की तरफ, और ये है हम तो अब हम इस कविता में बात करेंगे कि नन्हे बच्चे क्या बनना चाहते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? चांद। तो हम क्या बनेंगे इस कविता में? चांद। और हम जानेंगे चांद के बारे में, चांद कैसा होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम तो शीतल चांद बनेंगे, शीतलता बिखराएंगे, हम तो खिलते फूल बनेंगे, दुनिया को महकाएंगे, हम तो ऐसे मनुज बनेंगे, भेदभाव बिसराएंगे। तो चलिए अब इसी को हम एक्शंस के साथ करते हैं।
ठीक है। हम तो शीतल चांद बनेंगे, शीतलता बिखराएंगे, हम तो खिलते फूल बनेंगे, दुनिया को महकाएंगे, हम तो ऐसे मनुज बनेंगे, भेदभाव बिसराएंगे। ठीक है, अच्छी लगी पोयम? चलिए अब हम चलते हैं अगली कविता की तरफ, और ये है सेब। सेब आप सभी जानते हैं क्या होता है, हमने पहले भी बात करी थी ना। सेब होता है एक फल, और सेब खाने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता। माँ मुझको एक सेब खिला दो, ये वरना सेब का रस पिला दो। ठीक है, चलिए अब इसी को हम एक्शंस के साथ करते हैं। सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता। माँ मुझको एक सेब खिला दो, वरना सेब का रस पिला दो। ठीक है, क्या समझे इससे आप? एक सेब जो रोज खाता है वो बीमार नहीं होता है, तो आपको सेब रोज खाना चाहिए या फिर सेब का रस पीना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली कविता की ओर। ये कविता है हिमालय के बारे में। आप जानते हैं ना हिमालय कितना बड़ा पर्वत है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे हिमालय पर्वत के बारे में। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, हर मुश्किल का करो सामना, बनो वीर सेनानी से। ठीक है, अब इसी कविता को हम एक्शंस के साथ करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, हर मुश्किल का करो सामना, बनो वीर सेनानी से। ठीक है, समझ गए ना आप? चलिए अब चलते हैं अगली कविता की ओर। चलिए अब हम करेंगे गिनती। ठीक है, तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूंगा सारा पाठ, इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस। अब जल्दी जल्दी हम इसके एक्शंस भी सीख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूंगा सारा पाठ, इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस। देखा कितना आसान था ना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बारिश के बारे में। अब बारिश किसको पसंद नहीं होती, आपको भी अच्छी लगती है ना। चलिए अब फटाफट हम अपनी बरखा रानी के बारे में जानते हैं। रिमझिम बरखा रानी, आसमान से बरसा पानी, भर गए सब ताल तलैया, बच्चे नाचे ताता थैया, चारों ओर हरियाली छाई, बीती गर्मी वर्षा आई। चलिए अब इसके भी हम एक्शंस करते हैं। रिमझिम बरखा रानी, आसमान से बरसा पानी, भर गए सब ताल तलैया, बच्चे नाचे ताता थैया, चारों ओर हरियाली छाई, बीती गर्मी वर्षा आई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोयल के बारे में। कोयल कैसी होती है? दिखने में तो काले रंग की होती है, पर जब वो गाना गाती है तो कितना मीठा लगता है ना। तो अब हम कोयल के बारे में पढ़ते हैं। सबके मन को हरती कोयल, जग में खुशियां भरती कोयल, अपनी बोली में हरदम ही मिश्री घोला करती कोयल, बसंत ऋतु में आती कोयल,
तन की काली मन की उजली, कू गीत सुनाती कोयल। चलिए अब इसके भी हम एक्शंस करते हैं, ठीक है। सबके मन को हरती कोयल, जग में खुशियां भरती कोयल, अपनी बोली में हरदम ही मिश्री घोला करती कोयल, बसंत ऋतु में आती कोयल, तन की काली मन की उजली, कूकू गीत सुनाती कोयल। ठीक है, समझ गए ना आप कैसी होती है कोयल? तन की काली और मन की उजली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है सर्कस में जोकर। जोकर क्या करता है? सबको हंसाता है ना। चलिए अब हम इसी जोकर के बारे में पढ़ेंगे। सर्कस में जब आए जोकर, सबका मन बहलाए जोकर, सिर पर लंबी टोप पहनकर अजब रूप दिखलाए जोकर, रंग बिरंगा चेहरा करके सबको खूब हंसाए जोकर। चलिए अब हम इसी को एक्शंस के साथ करते हैं, ठीक है। सर्कस में जब आए जोकर, सबका मन बहलाए जोकर, सिर पर लंबी टोप पहनकर अजब रूप दिखलाए जोकर, रंग बिरंगा चेहरा करके सबको खूब हंसाए जोकर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बत्ती के बारे में। अच्छा, आप कभी भी अपने मम्मी या पापा के साथ कहीं घूमने जाते हो तो सड़क पे आपने देखा होगा ना, ऐसी बत्ती दिखती है ना आपको। तो ये बत्तियां हमें क्या बताती हैं? चलिए उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, रुकने को हो जा तैयार, हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। तो चलिए अब इसके हम एक्शन सीखते हैं, ठीक है। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, रुकने को हो जा तैयार, हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अच्छी कविता थी ना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली कविता है पतंग। अब पतंग उड़ाना किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना? तो चलिए अब हम पतंग की कविता पढ़ते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देख कर दंग, बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूंछ के मुड़ती कैसे, चोंच बिना ये कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती। चलिए, अच्छी कविता है ना बहुत। अब हम इसके एक्शंस करते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देख कर दंग, बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूंछ के मुड़ती कैसे, चोंच बिना ये कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती। ठीक है, अब इस कविता की आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद है हमारे पास सवेरा। ठीक है, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। चलिए अब हम इसके एक्शंस करते हैं। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे चार नौकर की बात। अब ये चार नौकर कौन है? क्या आपके पास है चार नौकर?
मेरे पास तो है 4 नौकर। चलिए देखते हैं ये नौकर क्या करते हैं। मेरे पास है नौकर 4, हरदम रहते हैं तैयार। 2 है मेरे हाथ, देते मेरा हरदम साथ। 2 है मेरे पैर, मुझे कराते हरदम सैर। चलिए अब हम इसके भी एक्शंस करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? मेरे पास है नौकर 4, हरदम रहते हैं तैयार। 2 है मेरे हाथ, हरदम देते मेरा साथ। 2 है मेरे पैर, मुझे कराते हरदम सैर। ठीक है ना? कैसी लगी ये कविता? अब आप बताइए, आपके पास है 4 नौकर, ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारी कविताएं समाप्त होती हैं। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में कहानियां पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आपको ये कविता याद करनी है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।